किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर अड़े थे, जिसे अब दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति दे दी गई है। अब किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। गणतंत्र दिवस पर निकाल रहे ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस काफी अलर्ट है। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों से रविवार को हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। परेड को लेकर किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी गई है। दिल्ली के 3 जगहों से ट्रैक्टर रैली की इजाजत है। इसके लिए इन तीनों बॉर्डर पर से बैरिकेडों को हटाया जाएगा। किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीएपीएफ की तैनाती पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की पूरी टीम इस मौके पर सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। रिपब्लिक डे परेड सिक्योरिटी को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं। इसके अलावा भी सीएपीएफ के जवानों को स्टैंड बाय में तैयार रहने को कहा गया है। हालांकि यह बताते हुए फिर से दोहराया गया है कि यह रैली कुछ शर्तों के साथ ही दी गई है। किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परेड में गड़बड़ी को लेकर भी इनपुट मिले हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा भी इसमें साजिश फैलाने की आशंका को लेकर वहां की कुछ ट्विटर हैंडल पर नजर रहेगी। करीब 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में बने हैं, जो अफवाह और शांति फैलाने के लिए बनाए गए हैं। किसानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि एक ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालना चाहते हैं और इसको लेकर कई हलकों में बहुत ज़्यादा सरगर्मी और चर्चा थी। इस सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया। जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से, फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें। और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आएं और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है, ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। गौरतलब है कि किसान संगठनों ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है और उन्होंने अपने संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी दी है कि वो किसी भी तरह से हालात खराब ना होने दे। जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, उसी तरह से ये परेड भी निकाली जाएगी।
है।